अजमल भाई, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूके में कहीं भी पूरी दुनिया में इतने ज़हीन और मेहनती लोग नहीं हैं जितने हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं। लेकिन मसला क्या है, हमें काम करना नहीं आता। अच्छा, जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी किरदार अदा करती है, बिल्कुल उसी तरह कैटल फार्मिंग, गोट फार्मिंग और बाकी जितनी भी लाइव स्टॉक है उनमें साइलेज भी रीढ़ की हड्डी वाला किरदार अदा करती है। लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है। डेयरी फार्मिंग का सबसे बड़ा मसला देखा जाए तो वो महंगे चारे, लैक ऑफ नॉलेज और अच्छी चीज़ का ना मिलना है और बीमारियों का फैलना है, जिसकी वजह से हमारा जो कैटल फार्मर है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह कैटल फार्मिंग में साइलेज इंट्रोड्यूस करवा के आप लाखों रुपए पाकिस्तान के अंदर रह के कमा सकते हैं और इससे अच्छा कारोबार पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। हमारे कैटल फार्मिंग के ऊपर क्या होता है कि 50 जानवरों के ऊपर जो है 5-5 लेबर रखी होती है। अगर आप साइलेज अपनी डेयरी फार्मिंग के ऊपर लगा लेते हैं तो आपको 50 जानवरों के लिए सिर्फ एक लेबर चाहिए होती है और उसका कॉस्ट आपको पता है, जहां 5 बंदों को आपने उजरत देनी है वहां एक बंदा ही 50 बंदों के बराबर काम कर सकता है साइलेज का इस्तेमाल कर। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े ही खुशगवार मूड में बड़ी ही खुशगवार बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइएगा, हम बेशुमार लोगों को मिल चुके हैं, जान चुके हैं, लोग चीखे मार रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग सेक्टर में, लाइफ स्टॉक सेक्टर में जानी महंगाई ने सत्यानाश कर दिया है। फिर भी आप इस महंगाई के दौर में खड़े होकर डेयरी फार्मिंग सेक्टर के गुण गा रहे हैं, क्यों? सर, पहले नंबर पे हर चीज़ जो भी बिज़नेस है, अगर उसकी आपने कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कर ली है, आपने एक पूरा प्रोसीजर, एक पूरा प्रोटोकॉल तैयार कर लिया है कि मैं ये स्टेप लेके अपने जानवर के ऊपर कम से कम खर्चा करके अच्छा प्रोडक्ट हासिल कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ साइलेज है। अब वनडे की कीमत देखें, वो ऑलमोस्ट 60 रुपये किलो है। उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो 21% टू 22% है। अब मैं साइलेज की कीमत की बात करूं, जो खुला साइलेज है वो 8.5 रुपये किलो है, 8 रुपये किलो है। अब उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो 9% है। मतलब अगर आप साइलेज डालना शुरू करते हैं तो आप वंडा आधा कर दें, आपका जानवर इंशाल्लाह दिन ब दिन फलता फूलता चला जाएगा। उसके दूध में भी इजाफा होगा और उसकी जो है वो गोश्त में भी इजाफा होगा। उधर आप वनडे की कीमत को कंपेयर करें, वो 60 रुपये है। इधर आप साइलेज की कीमत को कंपेयर करें, वो 8 रुपये किलो है। तो देखिए यहीं से ही कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। अगर आप जानवर को साइलेज खिलाते हैं तो वंडा आपका हाफ़ हो जाएगा। हाफ़ वंडा खिलाएं, हाफ़ साइलेज खिलाएं, जिससे इंशाल्लाह आपका जानवर का दूध में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और गोश्त में तो यकीनी इजाफा होगा। मेरे मुल्क में साइलेज का इतबार नहीं। डॉक्टर साहब, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिएगा। हमारे बाबे कहते हैं दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर बफलोज, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर गोट्स, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर सम स्पेशल कॉज। वेयर शुड वी गो, कहाँ जाएँ? सर, पहले नंबर पे तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ चारा है। इसमें बीच में मकई की क्रशिंग जो है वो की जाती है, वो भी आपको सर दिखा भी देते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये है कि जिस भी जो आप वंडा यूज़ कर रहे हैं, हमारे जितने भी फार्मर हैं, मोस्टली कैटल फार्मिंग, गोट फार्मिंग वाले, उसमें ज़्यादातर जो वनडे की कामयाबी होती है वो उसके प्रोटीन कंटेंट पे होती है। जितना ज़्यादा उसका प्रोटीन कंटेंट होगा उतना ज़्यादा वंडा अच्छा होगा। अब ये मकई पूरी की पूरी फसल जो है, अभी हम आपको दिखाते हैं, पूरी की पूरी फसल जो है छल्ली समेत, सिट्टे समेत जो है साइलेज के अंदर क्रश की जाती है। जिससे क्या होता है, जानवर का प्रोटीन लेवल अप होता है। जब प्रोटीन लेवल अप होता है तो उसका दूध भी बढ़ेगा, उसका गोश्त भी बढ़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो ये ट्रेडिशनल चारा काटना या कोई दूसरे खेत में चले गए, ये तो काम उन्होंने करना ही नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, साइलेज बनाते हैं और अपना काम जो है चलाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, इंतहाई मुअद्दबाना तरीके से ज़हनों की सफाई कर दीजिएगा। कहा यह जाता है कि रवायती चारा जात हम नहीं छोड़ेंगे। आपका सालिज तूड़ी का मुकाबला नहीं कर सकता, आपका सालिज बरसीम स्टाले का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सिर्फ ज़हनी इख्तरा है, पुरानी रवायती बातें हैं कि इसमें कोई जान भी है? मैं सर बिल्कुल ये बात करना चाहूँगा, ये बहुत पुरानी बातें हैं। ये साइलेज जो है, मैं बात करूँ जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, यूके में, ये बहुत अरसे से जो है वो स्टार्ट है। हम लोग 100 साल पीछे हैं उन यूरोपियन कंट्रीज़ से। वजह क्या है, हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है। हमें जो है फार्मर्स को बताते नहीं हैं कि क्या क्या चीज़ें हम डालें जिससे आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी। सबसे पहले नंबर पे मिसाल के तौर पे आजकल बरसात का मौसम है, बारिश आ गई है, 100 जानवर का आपका डेयरी फार्म है, आपका जो मुलाजम है वो पट्ठे काटने नहीं जाएगा, चारा काटने नहीं जाएगा। क्यों जी, बारिश हो रही है, जानवर आपका पीछे भूखा खड़ा है। अब उसके लिए हमने एक ऐसी प्रोडक्ट बना दी है कि एक बंदा ही पूरी की पूरी बेल को उठा के
उन 50 या 100 जानवरों को ईजीली खिला सकता है। मतलब कोई भी डिज़ास्टर आ जाए, आपका जानवरों का चारा पहले ही मौजूद होगा, साल इसकी गारंटी होती है, कोई ख़राब नहीं होता, ट्रिपल लेमिनेशन के अंदर होता है। और सब इस बात का मैं नहीं शाहिद हूँ कि अगर मैं 100 डेयरी फार्म पे गया तो 80 डेयरी फार्म का ना सेम कॉमन इशू था, लेबर नहीं टिकती, भाग जाती है, चारा पूरा नहीं होता। तो मीन टू से कि साइलेज उस कमी को पूरा कर सकता है। और पाकिस्तान में साइलेज का स्कोप कितना है, इस इंडस्ट्री को ग्रूम या ग्रो करने में साइलेज क्या कर सकता है? सबसे पहले नंबर पे तो मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान के अंदर जितने भी कामयाब किसान और कैटल फार्मर हैं वो साइलेज के ऊपर अपना जो है लाइफ स्टॉक या कैटल फार्मिंग जो है वो कर रहे हैं। उससे क्या होता है, अगर एक लेबर हम लोग रखें, उसकी ऑन एन एवरेज 20,000 रुपये तनख्वाह है और कोई डेली बेसिस पे वो ख़र्चा भी लेता है। तो अगर आप 50 जानवरों के लिए जो है 2 या 3 बंदे रख रहे हैं, वहीं आप एक बंदा रखें। जब एक बंदा रखेंगे, वो ये एक बंदा ये गांठ उठा के ईज़िली जो है 50 जानवरों के सामने जो है वो डाल सकता है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये हाईली अडेप्टेबल है जानवरों के लिए। अच्छा, बता दीजिएगा कि प्रोडक्शन के एतबार से रवायती चारा जात से बेहतर आपका साइलेज क्यों? साइलेज जानवरों को क्या क्या फ़ायदे दे सकता है? साइलेज पहले नंबर पे तो जैसे मैंने आपको कहा है, हमारे साइलेज की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर 2-3 ऐसे प्लांट हैं जो अपने साइलेज की लैब रिपोर्ट करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो साइलेज है उसकी लैब रिपोर्ट होती है। मैं खुद पीएचडी डॉक्टर हूँ और हम लोग डीवीएम और पीएचडी डॉक्टर्स का ही ये मंसूबा हमने बनाया है कि क्यों ना पाकिस्तान के अंदर ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाई जाए और सारे किसानों को इस तरफ लेके जाया जाए। दूसरे नंबर पर ये साइलेज की प्रोटीन कंटेंट की बात करूँ तो वो जो होती है 8 to 9% इसकी सीपी होती है लैब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने जानवर को दूध देने वाली भैंस है या गायें हैं, डेली बेसिस पे 26 किलो या 30 किलो जो है वो साइलेज दे रहे हैं, तो उसके गोश्त में और दूध में ऑटोमेटिकली जो है उसमें आप राइस देखेंगे। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि सब्ज़ चारा और तूड़ी उनसे ये 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि इसकी सीपी जो है 8 और 9% होती है। नहीं, तो दूध की पैदावार रवायती चारा जात की निस्बत इसकी मदद से कितनी बढ़ाई जा सकती है? 10%, 20%, 30% या इससे ज़्यादा? अगर आप वनडे का साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा साथ में आपने साइलेज ऐड कर दी है, तो आप जहां आपका जानवर जो है 2 किलो दूध दे रहा है, वो 3-3.5 किलो दूध देना शुरू कर देगा। और 1 किलो दूध की प्राइस आपको पता है 100 रुपये है, 120 रुपये बड़े बड़े शहरों के अंदर। एक गाय या एक भैंस या एक बकरी के लिए दिन में कितना साइलेज रिकमेंडेड किया जाता है? जो आम तौर पे दूध देने वाले जानवर हैं, अच्छी बड़ी भैंस है या बफलो है, वो दिन का 26 से 30 किलो साइलेज जो है खा जाती है। कितने में पड़ जाएगा? हाँ जी। और किस में सर? कितने में पड़ जाएगा? ये तकरीबन पड़ जाएगा, अगर आप खुला डालेंगे तो वो आलमोस्ट 200 से कम में इसकी कॉस्ट है। और अगर चारा जा डाले जाएं तो वो भी इतनी कॉस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा कॉस्ट करेंगे? वो आलमोस्ट इससे ज़्यादा कॉस्ट कर जाते हैं और उनका बेनिफिट भी नहीं होगा। बेनिफिट कम, कीमत ज़्यादा। कीमत ज़्यादा, जबकि साइलेज का फ़ायदा ज़्यादा, कीमत कम। कीमत कम। चलें, किन किन जानवरों के लिए रिकमेंडेड है ये सर मैं एक फार्म विज़िट किया, वहाँ पे उन्होंने हॉर्सेस को, डंकीज़ को और जितने भी उनके गोट थे और इसके अलावा काऊ थे, बफलोस थे, हर एक चीज़ को उन्होंने साइलेज पे पाला हुआ था। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ देखें तो वहाँ हर जो भी जानवर है, जो भी एनिमल है, वो सारा का सारा साइलेज के ऊपर जो है वो पल रहा है। इसकी कंसंट्रेशन बता देता हूँ कितनी चाहिए होती है। जो मिल्किंग एनिमल हैं, भैंस हो गई, इसके अलावा काऊ हो गई, डेली का 26 किलो खाएगी, 13 किलो सुबह, 13 किलो शाम को। जो कट्टा बच्चा फार्म वाले हैं वो बॉडी वेट का 6%, लेट्स सपोज 100 किलो का जानवर है, 6 किलो वो साइलेज खाएगा दिन का। पेट का उफारा, गैस, तेज़ाबियत, इस तरह के मसाइल? हाँ जी। दूसरे नंबर पे ये कई फार्मर कहते हैं कि ये जो साइलेज इस्तेमाल करने से दूध में कोई ऐसे वैसे मसाइल हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। मकई है, मकई की छल्ली है, इसमें ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बेनिफिशियल ही बेनिफिशियल है। आपका साइलेज नंबर 1, आपका साइलेज टक्कर का साइलेज है, कैसे साबित करेंगे आप? ये सर पहले नंबर पे देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 या 3 ऐसे साइलेज प्लांट हैं जो अपनी लैब रिपोर्ट करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीएचडी डॉक्टर्स की एक पूरी टीम है जिसमें डीवीएम डॉक्टर्स भी हैं, वो हमें बताते हैं कि किस तरह आपने कंसंट्रेशन मेंटेन करके इसे करना है। और इसके अलावा अगर आप बिज़नेस भी करना चाहते हैं साइलेज का, तो वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देते हैं। ये लाखों का कारोबार है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा चाहता है, जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो साइलेज की मदद से आप महीने का 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। वो किस तरह? आप अपने इलाके के अंदर जो है वो मार्केटिंग करें, हम आपको मार्केट रेट से 50 पैसे कम छोड़ेंगे। 50 पैसे कम
छोड़ने का मतलब ये है कि आपने एक गाड़ी के पीछे 6,000 रुपये कमा लिए सिर्फ एक कस्टमर से। और ये पूरे पाकिस्तान की अब ज़रूरत बन चुका है साइलेज। जो लोग भी घर में फारिग हैं और तलाश करते हैं कि यार हमें कोई जॉब मिले, आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 5 मिनट दरकार हैं। किसी भी नज़दीकी डेयरी पे जाएं, वहाँ कहें जी हमारा साइलेज हम लोग बनाते हैं, उनसे बात करें, उन्हें साइलेज के फ़वाइद बताएं, हमारे से आप लोग गाड़ियाँ मंगवाएं। हर गाड़ी अगर 1 किलो के पीछे आपको 50 पैसे भी छोड़ें तो आप 6,000 पैसे लेके और 1 रुपये छोड़ें तो 12,000 तक फ़ी गाड़ी के पीछे कमा सकते हैं। अगर आपकी 10 गाड़ियाँ भी महीने में लग गई तो 1,20,000 रुपये आपके 2 लफ्ज़ों से आपको मिल जाएगा। चलिए फिर साइलेज पे बात करके ना इख्तिताम चाहूँगा। सर आपके साइलेज के पैकिंग के प्रोटोकॉल्स क्या हैं? इसकी मैन्युफैक्चरिंग जब इसे बनाया जा रहा है तो बनाने के बेशुमार तरीके हम देख चुके हैं। आपका तरीका कोई ख़ास है? इसमें क्या इसके विटामिन्स मिनरल ज़ाया नहीं होते या दूसरी मशीनरी दूसरे तरीके से बनाया जाए वाला चारा बेहतर है? क्या है मतलब ये? इसमें सबसे पहले नंबर पे तो सर हम लोग हॉलैंड से इंपोर्टेड मशीनें हैं जिनके ज़रिए हम लोग ये काम करते हैं। इसके अलावा ये बेल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये ट्रिपल लेमिनेशन में होती हैं। अच्छा, कि अगर ये धूप, बारिश, तूफ़ान, आंधी में भी पूरा साल पड़ी रहें तो इनमें फंगस नहीं लगेगी। धूप की और बारिश की गारंटी है जी? हाँ जी, फुल गारंटी। आप लोग दिखा भी सकते हैं हमारे, बिल्कुल सर ये ओपन ही पड़े हुए हैं। और हम लोग फ्रेश फ़ौरन छल्ली ला के उसे नहीं क्रश करके, बस 5 दिन रखते हैं उस मकई को। 5 दिन रखने के बाद उसमें मॉइस्चर लेवल थोड़ा कम हो जाता है, फिर हम लोग क्रशिंग लगाते हैं। और मैंने जैसे आपको वीडियो में भी दिखाया, पूरी छल्ली जब हाफ़ मिल्किंग स्टेज पे होती है, जिसे हम दूधिया छल्ली कहते हैं, उस टाइम हम इसकी क्रशिंग करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है, अगर मोटी छल्ली होगी, सख्त छल्ली होगी तो जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता और वो गोबर के अंदर बाहर निकाल दिया जाएगा। हम लोग दूधिया छल्ली डालते हैं इसके अंदर, जो सबसे बड़ी बात है, जो कि जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हज़म भी होती है। चलिए डॉक्टर साहब का सेटअप माशाल्लाह विज़िट किया है, दिल खुश हुआ। मुझे बताइएगा आप कहाँ कितना कैसे साइलेज पाकिस्तान के किन इलाकों में प्रोवाइड कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी डिलीवरी होती है। कम से कम जो ऑर्डर हम लोग लेते हैं वो 300 मन का होता है, 300 मंट्स का या 12 टन का। अच्छा, तो इससे कम डिलीवरी भेजना हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो लाहौर के एरियाज़ हैं या आसपास के जितने भी हैं, वहाँ पे 150 मन तक डिलीवरी भी दे देते हैं। तो ये सर है हमारा। चलें सर, आप तक लोग कैसे पहुँचे, राब्ते का तरीक़ेकार? राब्ते आप सर मेरा नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दें। अगर आप हमारा प्लांट विज़िट करना चाहें तो हेड ऑफ़िस हमारा दीपालपुर में है, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। वहाँ पे आएँ, हमारा सेटअप देखें, हमारे साइलेज की क्वालिटी देखें, फिर इंशाल्लाह आप लोग ले जाएँ। चलिए सर, आपने ज़बरदस्त किस्म की साइलेज ओरिएंटेशन की, आपने बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव बातें भी सदका जारिया करके लोगों के साथ शेयर की। हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।